देखिए अगला क्वेश्चन आपको है 2 माइक्रोकूलाम के दो बराबर एवं विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 लिखा है 3 सेंटीमीटर है। इस वैद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आपने पढ़ा है अगर दो बिंदु आवेश जिनके परिमाण समान है और प्रकृति विपरीत है, यानी एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू है, उनके बीच की दूरी अगर 2l है न्यूनतम दूरी, तो इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ा है दोनों आवेशों में एक आवेश का परिमाण इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। चूंकि इसमें दिशा नहीं पूछा है, दिशा पूछा होता तो किधर से किधर की ओर होती, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। अब यहां पर देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों आवेश क्या है 2 माइक्रोकूलाम के, 2 माइक्रोकूलाम के दो बराबर, तो देखिए दोनों का परिमाण यहां पर क्या है सेम, एवं विपरीत, विपरीत तो मतलब एक प्लस में और एक माइनस में, तो मान लिया आपको ये माइनस में और ये क्या है प्लस में। दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, ये बीच की दूरी कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। अब आप बताइए यहाँ Q के जगह पर क्या है 2, Q के जगह पर 2, हम केवल परिमाण लेंगे क्योंकि P क्या है सदिश राशि है, इसलिए आवेश का केवल परिमाण लेंगे। परिमाण का मतलब इस चिन्ह को हटा दीजिए, प्लस और माइनस को हटा देंगे तो केवल क्या बचेगा 2, तो माइक्रो को हटाएंगे तो माइक्रो के जगह पर क्या रखेंगे 10 की घात -6। 2l क्या है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो यहाँ पर 2l के जगह पर क्या रखेंगे 3 सेंटीमीटर। तो सेंटी, ये देखिए दूरी का जो यसाई पद्धत में मात्रक होता है वो मीटर होता है, तो सेंटी को हटाएंगे, सेंटी का अपवर्ड क्या होता है 10 की घात -2। तो चले आपको क्या दिया है इसमें, दोनों आवेशों में आवेशों का परिमाण कितना है। हम यहाँ पर आवेशों का परिमाण देखें, आवेशों का परिमाण यहाँ भी क्यू यहाँ भी क्यू, प्रकृति ये प्लस और ये क्या है माइनस। हम आवेशों के परिमाण को किससे डिनोट करेंगे क्यू से, फार्मूले में केवल आवेशों का परिमाण लिया जाएगा। तो Q बराबर कितना दिया है, ये चिन्ह आप हटा दीजिए, तो अगर चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे परिमाण, तो परिमाण कितना है 2 माइक्रोकूलाम, तो आपको ये हो गया 2 माइक्रो का अपवर्ड क्या होता है 10 की घात -6, उसके आगे क्या लगाएंगे C मतलब कूलाम। तो देखिए आवेश का एसआई पद्धत में मात्रक होता है कूलाम, इसलिए हम यहाँ पर माइक्रो का यहाँ पर वैल्यू रखे हैं, तो आवेश क्या हो गया 2 माइक्रोकूलाम, तो माइक्रो के जगह पर रखा 10 की घात -6। अब इसके बाद दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, तो आवेशों के बीच की दूरी को फार्मूले में किससे रिप्रेजेंट किया जाता है 2l से, यानी आवेशों के बीच की दूरी कितना है 2l। अब बताइए आवेशों के बीच की दूरी जो 2l है वो 2l किसके बराबर है 3 सेंटीमीटर के, तो मीटर आपको सेंटी जो है, सेंटी आपको पूर्व लगना है तो सेंटी को हटाना है, तो आपको ये हो गया 2 सेंटी, सेंटी का अपवर्ड आपने पढ़ा होगा 10 की घात -2, उसके आगे क्या लगा है मीटर, तो मीटर लगा दिया, तो 2l क्या हो गया, सॉरी 2 नहीं आपको 3 है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटी के जगह 10 की घात -2, उसके आगे मीटर। अब आपसे क्या पूछा गया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से डिनोट करते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2l। अब इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे मान रख देंगे, तो Q का मान कितना है यहाँ पर 2 × 10 की घात -6, 2 × 10 की घात -6, और 2l की वैल्यू कितनी है 3 × 10 की घात -2। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपको ये हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर, यानी कूलाम मीटर हो गया। और आपको P का मात्रक आपको एसआई पद्धत में लिखाया भी गया था, Q भी आपको एसआई पद्धत में है, 2l भी एसआई पद्धत में है, तो P भी आपको एसआई पद्धत में आएगा कूलाम इंटू कूलाम मीटर। अब 2 तिहाई 6, तो आपको ये हो गया मान का मान में मल्टीप्लाई करते हैं और 10 की घात का 10 की घात 6, तो यहाँ पर 10 की घात, यहाँ पे 10 की घात, यानी आपको ये जो 10 की घात -6 10 की घात -2 बेस 2 बार है, ये जो 10 बेस है ये 2 बार है,
हम इसको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, और ये जो घाते हैं 10 की, इनको विद साइन ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा -6 और -2। तो ये जो 10 आपको बेस है, ये 2 बार है, तो हमने इसको एक बार लिखा, और ये जो 10 की घाते हैं इनको बी साइन क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दोनों प्लस हो अथवा दोनों माइनस हो तो जुड़ेगा, यहां दोनों माइनस से जुड़ेगा, 6 और 2 8, अब चिन्ह क्या लिया जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा 6 गुणित 10 की घात -8 कूलाम मीटर। तो यही आपको उत्तर हो गया। तो इसका उत्तर हो गया 6 गुणित 10 की घात -8 कूलाम मीटर। एक बार फिर से, आवेशों का परिमाण दिया है 2 माइक्रोकूलाम। आवेशों के परिमाण को हम किससे डिनोट करते हैं, तो Q बराबर हो गया 2 गुणित 2 माइक्रोकूलाम, माइक्रो की जगह 10 की घात -6। आवेशों के बीच की दूरी को हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आवेशों के बीच की दूरी दिया है 3 सेंटीमीटर, तो 2L हो गया 3 सेंटी, सेंटी का अपोर 10 की घात -2 और उसका आगे 3 सेंटीमीटर। और द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया है, और द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से डिनोट करते हैं, तो P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो Q का मान कितना रख दिया आपने, 2 गुणित 10 की घात -6 कूलाम, और ये 2L की वैल्यू कितनी हो गई, 3 इंटू 10⁻² मीटर, 3 इंटू 10⁻² मीटर, तो 2/3 6, 10 की घात -6, 10 की घात -2, बेस 2 बार है, एक बार लिखा, -6 -2 कितना हो गया, -8, यही आपका आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन आपका है, ये 2018 में पूछा गया यूपी में। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10 की घात 4 ये न्यूटन प्रति कूलाम है ये से 30 सेंटीमीटर पर रखने से 2 गुणित 10 की घात -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। देखिए इसमें दिया क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई को हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहां पर वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई यानी 2L दिया है, तो 2L दिया है 4 सेंटीमीटर, और सेंटी का अपोर्थ क्या होता है, 10 की घात -2, और ये मीटर। तो द्विध्रुव की लंबाई को हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था आवेशों के बीच की दूरी यानी आपको द्विध्रुव की लंबाई, तो आवेशों के बीच की दूरी यानी द्विध्रुव की लंबाई को हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दिया है 4 सेंटीमीटर, सेंटी का अपोर 10 की घात -2। कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र एक समान है, और उसका मान कितना दिया है, 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। वैद्युत क्षेत्र को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल E से, और ये मान दिया है 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। आप जिस तरीके से आप वैसे भी आप लिख सकते हैं, रखने पर 2 गुणित 10 की घात -2 न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण लगता है। तो बताइए इसमें बलाघूर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। टाउ कितना दिया है, 2 गुणित 10 की घात -2, और इसका बलाघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या ज्ञात करना है, द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, और द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से डिनोट करते हैं। अब देखिए ऐसा फार्मूला बताइए जिसमें टाउ हो, अब इसमें एंगल भी आपको दिया है, थीटा भी आपको दिया है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितने अंश के कोण पर रखा गया, 30 अंश के कोण पर, ये थीटा आपको दिया है, और आपसे पूछा द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए द्विध्रुव आघूर्ण का, अब यहां पर कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए कि हम ये द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकाल सकते हैं। मान लिया आपके पास है कोई द्विध्रुव है जो -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है। तो बताइए इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, P बराबर Q इंटू 2L। लेकिन हम ये फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हम, क्योंकि एक समीकरण में एक ही अज्ञात राशि होनी चाहिए, एक से ज्यादा ज्ञात राशि नहीं होनी चाहिए।
तो अगर आपको P निकालना है तो Q और 2L दोनों मालूम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में केवल 2L दिया है। यहाँ पर ये आपको दिया है, लेकिन आपको ये नहीं दिया है और ये भी आपको नहीं मालूम है। तो एक समीकरण में अगर दो अज्ञात राशि है तो हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते, यानी P बराबर Q इंटू 2L से P नहीं निकाल सकते। दूसरा तरीका क्या है, अब इसमें इन्होंने क्या बोला है कि द्विध्रुव को, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर दिखाई गई हैं, बीच का गैप सेम है, तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को दिखाने का तरीका है। तो मान लिया आपको ये द्विध्रुव है जो ऋण आवेश और धन आवेश से मिलकर बना है, और ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से कितने के कोण पर रखा गया है, थीटा के कोण पर, और P की डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, और ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो अगर कोई भी द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर बलयुग्म कार्य करेगा। तो उस बलयुग्म का आघूर्ण का फार्मूला आपने पढ़ा है, टाउ बराबर PE sin थीटा। तो बताइए फार्मूले में टाउ दिया है, यानी टाउ का जिक्र है, P का जिक्र है, E का जिक्र है, थीटा। तो ऐसा फार्मूला बताइए जिसमें टाउ हो, P हो, E हो, थीटा हो। तो टाउ बराबर PE sin थीटा, ये डाटा से मैच कर रहा है। तो फार्मूला आपको ये हो जाएगा टाउ बराबर PE sin ऑफ थीटा। अब देखिए इस क्वेश्चन में अज्ञात राशि कौन है, P। तो अज्ञात राशि को हम बाएं साइड में रखते हैं और ज्ञात राशियों को दाहिने साइड में रखते हैं। तो अज्ञात राशि P है जिसको बाएं साइड में रखेंगे। अब आपको इसको बाएं साइड में रखेंगे, बाकी को हम दाहिने साइड में। तो बताइए अगर P निकालना हो तो E sin थीटा को इधर लाना पड़ेगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, टाउ अपान P बराबर हो जाएगा टाउ अपान E sin थीटा। अब आप इसमें प्रश्न कर सकते हैं कि आखिर इस 2L की जरूरत, यहां पर 2L की जरूरत तो पड़ी नहीं, ये केवल डाटा को फुलफिल करने के लिए दिया है, इसकी यहां पर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मान रखें P बराबर टाउ का मान कितना दिया है, 2 × 10 की घात -2। तो टाउ का मान रख दिया 2 × 10 की घात -। ध्यान रखिएगा यहां पर मात्रक नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी आपने मान नहीं रखा। यहाँ पे मान के साथ में मात्रक लिखा जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए दो पदों की जरूरत होती है, आंकिक मान और मात्रक। यानी आंकिक मान जब लिखेंगे तुरंत मात्रक लिखेंगे, अगर मात्रक है तो अभी यहाँ पर आपने मान नहीं रखा है, इसलिए हम यहाँ मात्रक नहीं लिखेंगे। अब मान रख रहे हैं, इसके यहाँ पर मात्रक लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, तो टाउ का मान कितना है, 2 × 10 की घात -2। E का मान कितना दिया है, 10 की घात 4 इंटू साइन थीटा, थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। अब देखिए आपने ये मान रख दिया, ये सभी मान किसमें है, एसआई पद्धति में। तो P का भी मान आपको किसमें मिलेगा, एसआई पद्धति में। और द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई पद्धति में मात्रक आपने क्या पढ़ा है, कूलाम मीटर। ये हो जाएगा कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। ये हो गया कूलाम मीटर। तो आपने टाउ का मान रख दिया, ई का मान रख दिया, थीटा का मान रख दिया। क्योंकि सभी मान आपको एसआई पद्धति में है तो पी का भी मान एसआई पद्धति में क्या इसका मात्रक मिलेगा, कूलाम मीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, ये 2 × 10 की घात -2 है। ये +4 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, अपान साइन 30 क्या है 1/2। ये 2 पलट करके ऊपर जाएगा, तो 2 पलट के ऊपर जाएगा तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4। तो P बराबर हो जाएगा 4 गुणित, यहां मात्रक आपको मात्रक को साथ में लिखना है। अगर मात्रक आप साथ में नहीं लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा। तो ये 2 दूनी क्या हो गया 4, ये चूंकि बटा, देखिए 2 बार बटा है, ये पलट करके ऊपर जाएगा तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, और ये दोनों माइनस में घाते। तो अगर दोनों प्लस हो या अथवा दोनों माइनस हो तो जुड़ेगा, एक प्लस एक माइनस होता है तो घटता है। तो -2 -4 कितना हो जाएगा -6, तो 10 की घात -6, और ये हो जाएगा कूलाम मीटर। यही आपका उत्तर हो गया। तो उत्तर आपको हो गया 4 × 10 की घात -6 कूलाम मीटर। एक बार फिर से
क्वेश्चन में आवेशों के बीच की दूरी दिया जिसको हम 2l से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 × 10⁻² मीटर दिया है। 4 सेंटीमीटर दिया था, मीटर बदल दिया। हालांकि इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं, आप लिखे जाए ना लिखे। वैद्युत क्षेत्र को ई से डिनोट करते हैं और ये 10⁴ न्यूटन कैपिटल लेटर से दिया है ये। तो टाउ का मान कितना, बलाघूर्ण का मान हम इसको टाउ से डिनोट करते हैं। ये 2 × 10⁻² न्यूटन मीटर दिया है। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कोण कितना दिया है, 30 डिग्री। तो थीटा बड़ा 30। द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है तो आपको डाटा से मैच करने वाला यही फार्मूला है। ऐसा फार्मूला जिसमें टाउ हो, पी हो, ई हो, थीटा हो, टाउ हो, पी हो, ई हो, थीटा हो, डाटा से मैच करने वाला यही फार्मूला है। तो हम इसे मान रखिए। अज्ञात राशि आपको यहाँ पी है तो इसको बाएं साइड में होना चाहिए। तो इन दोनों को इधर लाएंगे तो ये टाउ के नीचे आ जाएगा। ये आपको ई साइन थीटा टाउ के नीचे आ जाएगा। तो टाउ मान ई साइन थीटा हो गया, ये पी के बराबर हो गया। अब आपको टाउ का मान आपने रख दिया, ई का मान वहां से रख दिया और थीटा का मान रख दिया। तो सभी मान एसआई पद्धति में रखे गए तो ये कूलाम मीटर में आएगा। अब देखिए ये 10⁴ है, प्लस में ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये 2 पहले से साइन 30 का मान होता है 1/2। ये 2 पलट के ऊपर जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। -2 -4 कितना हो जाएगा, -6। यही आपको उत्तर हो गया।